हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ अपना जो ब्लड सैंपल है वो देने के लिए। बेसिकली कुछ स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए मेरे को दिल्ली जाना है, तो उसके लिए जो है ब्लड सैंपलिंग होनी है। तो वहाँ से मैंने ब्लड सैंपलिंग दी, उसके बाद में मैं घर आता हूँ और सैटरडे को जो है मैं निकला हूँ दिल्ली के लिए अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:15, क्योंकि वहाँ पर कुछ फिज़िकल अलग बॉडी से रिलेटेड टेस्ट भी होने हैं। सो देयर आर मल्टीपल टेस्ट दैट हैज़ टू बी डन। तो उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, रेडी होता हूँ और ड्राइवर साहब जो हैं वो आ चुके हैं, तो हम निकलते हैं। मौसम बहुत ही शानदार था और बहुत ही अच्छा था। अर्ली मॉर्निंग बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि नाइट में ही हमारा काम रहता है, तो उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे रुके हैं रास्ते के अंदर कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया पराठा, आलू का पराठा और कुछ चाय। और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। चाय जो मैंने हाथ में ले ली कुल्हड़ वाली, ये तो रास्ते में पीते पीते हम लोग जा रहे हैं। मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है, बारिश हो रही है बिल्कुल। ये है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे और बहुत ही शानदार आप देख पा रहे हो मौसम। जैसा कि ट्रक चले जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल साइड से निकल रहे हैं ट्रक के। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत जगह मेरे को पैचेस देखने को मिला है इस सड़क के ऊपर, क्योंकि हाईवे पे अभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, हाईवे डैमेज हुआ है फिर आफ्टर जो बारिश हुई है उसके बाद। हम लोग को निकलना है फरीदा जो अपोलो है वहाँ पर। तो वहाँ पे जाके जो है मेरे कुछ टेस्ट है वो होने हैं बॉडी से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट टेस्ट है, कुछ बॉडी से अदर टेस्ट भी है जिसमें कि एको और ईसीजी ये सब भी होना है। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना है। और यहाँ पर हम जब फरीदाबाद पहुँचे तो मैंने देखा कि सारे के सारे जो थे मज़दूर सुबह सुबह साइकिल से जो है फैक्ट्री की ओर निकल रहे हैं। इतनी सारी साइकिल्स मैंने कभी भी जयपुर में एक साथ चलते हुए नहीं देखी रेगुलरली। तो ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ पर लोग साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस साइड में, वो भी एटलस के साइकिल, जो कि आई थिंक मैंने दाऊद साहब को लास्ट चलाते हुए देखी थी, उसके बाद देखी भी नहीं है घर पे भी। और बहुत ही यहाँ पे मेरे को लाइक अब देख पा रहे हो हर कोई चलाया जा रहा है लाइन से, बिल्कुल सारे के सारे जो फैक्ट्री में जाने वाले, नॉट फैक्ट्री, यहाँ पर जो नॉर्मल अच्छा खासा कोई दिख रहा था कि ऑफिस जा रहा है वो भी यहाँ से साइकिल से ही जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ से निकले हैं आगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो। और यहाँ से निकलते हुए थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा वो था नर्वसनेस, पर डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि इट्स नॉर्मल। स्टेम सेल्स डोनेशन जो है वो उसके लिए कुछ आपको रेयर जो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ सैंपल्स वो मैच होने होते हैं। तो वो मैच होने के बाद ही बेसिकली मेरा जो सैंपल लिया गया था वो 2019 में लिया गया था दात्री फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद में अब जाके मेरी किसी से मैच हुआ है जो बता रहे हैं कि पेशेंट जो है वो लास्ट स्टेज कैंसर, ब्लड कैंसर पेशेंट है, तो उसको चाहिए स्टेम सेल्स। तो यहाँ पहुँचे हैं अपोलो के ब्लड कलेक्शन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमने सारा प्रोसीजर किया और हम वहाँ से निकलते हैं वापस लंच और हाथ में लेके कोल्ड कॉफ़ी। मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया सब कुछ क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो डेड हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था। तो हम वहाँ से वापस जयपुर के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में हो रहा है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद में हमारे ड्राइवर साहब हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा थी जब से रवाना हुए थे जयपुर से, उनको लूज़ मोशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बार बार वो रुक रहे थे हर जगह पे। तो हम लोगों ने यहाँ से ORS लिया दुकान से और कुछ ORS के पैकेट लेके ड्राइवर साहब जो है अपना जुगाड़ करके चल रहे हैं। मेडिकल से दवाई वो प्रॉपर ले नहीं पाए तो ORS ले लेके काम चला रहे हैं। और यहाँ जो हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। रास्ता हम थोड़ा अलग गली में घुस गए थे तो वहाँ से निकले हैं बाहर। और यहाँ से निकलने के बाद हम देख रहे हैं कि गली बहुत पतली है और यहाँ से कैसे जैसे ड्राइवर साहब ने निकाला है गाड़ी को। बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया ये। और ये हम यहाँ से निकलते हुए, बहुत ही पतली गली, ड्राइवर साहब एकदम परेशान है। कुछ परेशान वैसे हो गए हैं और वैसे लूज मोशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो ही रखे हैं पहले से ही। तो इनकी ये थोड़ी सी जो टूर है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है।
क्योंकि गलत गली में घुस गए फिर से। कोई डर नहीं है आगे कोई इतनी बड़ी गाड़ी आ रही हो। छोटा हाथी। वापस हम सही रास्ते की ओर जाते हुए अब यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे यहाँ पे। लेफ्ट से तो कम से कम हमने अपना आधा घंटा ख़राब कर दिया होगा। अब हम निकले हैं यहाँ से और अब निकल के हम जा रहे हैं वापस। देखते हैं यहाँ पे आगे जाके, तो यहाँ मिल रहा है हमें बहुत सारा ट्रैफिक जो हमारे स्वागत के लिए तैयार है। कुछ ई रिक्शा जो है वो लग गए हैं आगे, और ई रिक्शा की खासियत है कभी भी ब्रेक नहीं लगाते यार, ये सीधा ही आते हैं। इनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है भाई, जो आए आगे अपना आप हटा लेगा, चलने दो चलने दो। ये है रास्ता पूछे यहाँ पे ड्राइवर साहब जो दुकान वाले, उनसे रास्ता पूछने के बाद फिर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड में टर्न होते हैं। यहाँ से भी हम लोग तो जो है रास्ता अभी राइट लेके वापस से जहाँ से आए थे वहीं पहुँचने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पर हमने पूछ लिया। बाकी फैसिलिटेड पूरा था यार, मतलब जो दात्री फाउंडेशन था उसके एंड से भी कंप्लीट सपोर्ट एंड टू स्टार्ट टू एंड, आना जाना वहाँ पर भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा जो भी है कि डोनर जो है वो बिल्कुल सेफ़ फील करे, अच्छा फील करे हर जगह पे। तो उन्हें हर जगह पे पूछा भी क्या कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हर जगह पे उन्होंने ध्यान रखा। तो दैट वाज इम्प्रेसिव रियली। और उसके बाद जी दूसरा ये भी होता है कि कुछ अवेयरनेस होती है जो भी देनी ज़रूरी है डोनर को भी दोनों साइड से। सो ये एक दिक्कत होती है कि अगर अवेयरनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ से सीधा निकले हैं आगे, ये गाड़ी वाले ने फंसा दिया यहाँ पे। भैया जो है अब हम आगे हाईवे पे, हमने थोड़ा सा यहाँ पे बीच में जो है भैया के फिर से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लूज़ मोशन का रुक ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं जाके फ्रेश हो लेता हूँ, मैंने यहाँ कॉफ़ी पी और फिर हम वापस निकले जयपुर की ओर हाईवे पे। और देख रहे हो आप बहुत ही शानदार बारिश के मौसम से बिल्कुल हरा, बिल्कुल जो भी अरावली है बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है, हरियाली एकदम शानदार है। हालांकि बारिश इस टाइम बहुत ज़्यादा कम हुई है इन दिनों में। और देख पा रहे हो आप बिल्कुल यहाँ पे मैंने सूरज को कैप्चर किया है अच्छे से, थोड़ा जो सूरज सनलाइट जो नीचे गिर रही है बादलों में से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। और उसके बाद हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं अपने जयपुर की ओर, इस बहुत ही सुंदर व्यू को देखते हुए। नींद मेरे को बहुत तेज़ आ रही थी लेकिन सोने की इच्छा नहीं कर रही थी। और यहाँ पे हम जयपुर में आ चुके हैं। ये जयपुर की जो केव है अपनी पुरानी चुंगी वाली, ये वो है, वहाँ से हम लोग एंट्री लेके बाहर निकल रहे हैं। और अब हम लोग घाट की गुणी जिसे बोलते हैं, सॉरी घाट की गुणी वाली जो रास्ता बना हुआ है ये वही रास्ता है जयपुर का। और वहाँ से हम लोग जयपुर में एंट्री लेते हुए, जयपुर में एंट्री लेते ही हमें दर्शन होते हैं बत्तियों के, क्योंकि इतनी देर हम लोग थे हाईवे पे आ गए हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों का जो था ऑफिस से निकलने का समय था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो मतलब हम जयपुर में आ गए थे अराउंड 5 PM शाम को, बट घर पे पहुंचते पहुंचते हमको लग गए अराउंड 6:30 से ऊपर हो गई थी। और मतलब 1.5-2 घंटा हमको जयपुर में एंट्री लेने के बाद घर पहुंचते पहुंचते लग गए। यहाँ भैया को फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई लूज मोशन की, तो उन्होंने जो है शौचालय का यूज़ किया जो पब्लिक टॉयलेट है। और उस बीच में मैंने कुछ कैप्चर किया। यहाँ पे कुछ ये चील है जो कि चिड़ियाघर के उसके आसपास मंडरा रही थी बहुत ज़्यादा ग्रुप के अंदर, झुंड में। यहाँ पे बहुत सारी होती है। भैया जो है फ्री होके आ गए हैं एक बार फिर से। और भैया को मैंने एडवाइस किया कि आप केले खाना घर जाके, और केले खा के अपना इलाज करो पहले, आज बहुत ज़रूरी है। उस बीच में हमने जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करी। इवनिंग जो सनसेट था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, देखिए बारे आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमने कैप्चर किया। और यहाँ से जो है हम आगे की ओर निकलते हैं, तो भैया को दिख जाता है केले वाला, भैया ने लिए केले।
इसने रिकॉर्ड कर लिया है तेरे। बता हमें बेवकूफ बना रहे हैं। स्कैनर दे दो, स्कैनर। और एक केला चढ़ा के बोले 50 का ही कर रहा हूँ मैं भाई साहब। क्या दिमाग का है। और इस तरह से जो है हम लोग स्कैम होने से बच गए और यहाँ से हम केले लेके निकलते हैं। ये हमने खाया केला रास्ते में चलते चलते। भैया भी केले खाने व्यस्त। और ये हम लोग आगे की ओर निकलते हुए यहाँ पहुँचे हम कालवाड़ रोड पे। हमें फिर से ट्रैफिक मिलता है। सनसेट थोड़ा सा देखते हुए ये हम लोग घर के आसपास आ चुके हैं। राखी की बिल्कुल तैयारियां मार्केट में ज़ोरों पर है और आप देख पा रहे हो राखियाँ और मार्केट बिल्कुल रेडी है राखी के लिए, रक्षाबंधन के लिए। ये हम हमारी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। मैं मेरे घर पे आ चुका हूं और अराउंड 6:30 में जो है घर पहुंचा हूं। तो तेरे को डाला ही नहीं यार, मतलब स्मूथ था। मतलब भैया भी आराम से बढ़िया, बिल्कुल मैं किसी को लेके भी नहीं गया साथ में, फिर भी लाइक भैया ने अच्छी कंपनी दी पूरे रास्ते। ये शाम को समीर आया हुआ था घर पे आज और समीर थोड़ा शर्माता है कैमरे से बहुत ज़्यादा। यहाँ जो है हमारे ऊपर रहती है बच्ची रेंट पे, तो इसलिए लेके आई थी कैमरा। इसने फ़ोटो की कर करके हमको दिखाई है बहुत सारी। क्या कर रही है? व्लॉग में आ गया ये भी। वंशिका फोटोग्राफर बन गई भाई। बिल्कुल टैलेंटेड हो गई है ये भी। नकली कैमरा लाके बेवकूफ़ बना रही है, इतनी सारी फ़ोटो दिखा रही है। ये लो क्लिक क्लिक, हमने अंधेरा करके लाइट करके सारी फ़ोटोज़ देखी कैमरे में कौन सी फ़ोटोज़ आती है। कानू ने बनाया है चीज़ केक। ये हमारी वंशिका फोटोग्राफर, साथ में टीवी पर हम अपना पुराना व्लॉग दिखा रहा हूँ मैं इनको ज़बरदस्ती पकड़ के और व्यू डिलीशियस लग रहा है यार ये तो। लोग कैंडिडेट बुलाना पड़ेगा यार। समीर भी आया हुआ है, उसको बुलाता हूँ। खाना खा ले, प्रोटीन शक्ति मिलेगी, पावर।